नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विशंबर थानवी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ध्येय विथ विशंबर थानवी। चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गुत्था जाऊं, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गुत्था जाऊं, चाह नहीं प्रेमी की माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरी डाला जाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना फेंक जिस पथ पर जाए वीर अनेक। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ मूर्धन्य राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी। मित्रों, यदि आपने मेरे चैनल ध्येय विथ विशंबर थानवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। पुस्तक है क्षितिज, कक्षा है नवम, अध्याय है माखनलाल चतुर्वेदी कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला पाठ के कविता के रचयिता है माखनलाल चतुर्वेदी। दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी साहित्य के राष्ट्रीय धारा से प्रेरित कवि थे। इनकी कविताओं में राष्ट्रवाद की धारणा पल्लवित होती है, पुष्पित होती है। इनका साहित्य सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय धारा के साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मित्रों, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बाबई में 4 अप्रैल 1889 में होता है और ये मात्र 16 वर्ष की आयु में ही शिक्षक के पद पर, शिक्षक रूपी सम्मानित पद पर काबिज होते हैं। किंतु कुछ समय पश्चात माखनलाल चतुर्वेदी स्वाधीनता आंदोलन से प्रेरित होकर के असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में जी जान से जुट पड़ते हैं और राष्ट्रीय हवन रूपी संविधा के रूप में राष्ट्र को समर्पित करने के लिए अपना सर्वस्व जीवन अर्पण कर देते हैं। कई बार ये जेल भी जाते हैं, कई बार इनको जेल की चक्की भी पीसनी पड़ती है, लेकिन अपने ध्येय से समर्पित, ध्येय निष्ठ होते हुए आगे बढ़ते हैं। अंततः भारत को स्वतंत्र कराने में अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। मित्रों, माखनलाल चतुर्वेदी प्रभा पत्रिका से जुड़े, उसका संपादन किया। इसके पश्चात कर्मभूमि और प्रताप पत्रिका में भी इन्होंने अपना संपादन निखारा। इसके बाद भारतीय सर्वोच्च पुरस्कारों की बात करें तो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न पुरस्कार आते हैं। इनकी साहित्यिक साधना को, साहित्य सेवाओं से प्रेरित होकर भारत सरकार के द्वारा इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अलावा भारतीय साहित्य अकादमी द्वारा इनको पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत की संविधान के अंदर जितनी भी भाषाएं हैं, वर्तमान में 22 भाषाएं, उन भाषाओं के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकारों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो साहित्य अकादमी का पहला पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं में हिम तरिंगिणी, हिम किरीटनी, समर्पण, युगचरण, वेणु लो गूंजे धरा और साहित्य देवता इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं रही है। साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने आमूल चूल परिवर्तन किया है। इसके अलावा इनके साहित्य में, इनकी कविताओं में राष्ट्रीय धारा के अलावा प्रेम का चित्रण है, प्रकृति का चित्रण है, भक्ति का चित्रण है और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत इनकी रचनाएं रही है।
इनके साहित्य की सेवाओं को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर ही माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की स्थापना भोपाल मध्य प्रदेश में की गई है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होती है। माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने पद्य में, अपनी कविताओं में छंदबद्ध रचनाओं का भी समावेश किया है। छंदबद्ध रचनाएं भी इनकी है। इसके अलावा हमारी जो क्षितिज पुस्तक है, उस क्षितिज पुस्तक में जो इनकी कविता है कैदी और कोकिला के माध्यम से उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा किस प्रकार से भारतीय लोगों के साथ अमानवीय अत्याचार किए जाते थे, किस प्रकार उनको काल कोठरी में डाल करके चक्की पिसवाई जाती थी, उसका मार्मिक वर्णन कोकिला के माध्यम से कैदी के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी में किया है। मित्रों, ये था माखनलाल चतुर्वेदी का संक्षिप्त परिचय। लेकिन आप मेरे चैनल ध्येय विथ विशंबर थाने को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।